हेलो फ्रेंड्स। तो एनक्लेक्स सोंडर्स अपनी थ्योरी क्लासेस चल रही थी, जिसमें आज का अपना चैप्टर है थ्योरीज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। 4 इंपॉर्टेंट थ्योरी है जिनको अपन स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जो थ्योरीज है इनके नाम इंपॉर्टेंट है और ये किसने दी थी, ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो फर्स्ट अपनी थ्योरी है साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। किसने दी थी? इरिक इरकिंसन ने। सेकंड, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। किसने दी थी? जेन पियाजेट ने। थर्ड वन, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। किसने दी थी? लॉरेंस कोहलबर्ग ने। और फोर्थ है वेरी फेमस साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी। ये किसने दी थी? सिगमंड फ्रायड ने दी थी। ठीक है, तो चारों की चारों थ्योरी और ये दी किसने थी उनका नाम इंपॉर्टेंट है। अब अपन स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे सारी। तो फर्स्ट वन अपनी साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी थी? एरिक एरिकिंसन ने। ठीक है, देखिए इस थ्योरी के अंदर जो इंडिविजुअल का जो एज ग्रुप है ये बर्थ से लेकर के डेथ तक 8 स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले अपनी स्टेज है इन्फेंसी स्टेज। कौन सी? इन्फेंसी स्टेज। ठीक है, कितना एज ग्रुप इसमें लिया गया है? 0 to 18 मंथ। 0 से लेकर के यानी कि बर्थ से लेकर के 18 मंथ तक का जो बच्चा होता है उसको अपन इन्फेंसी स्टेज मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए प्रत्येक स्टेजेस में, लाइफ के प्रत्येक स्टेजेस में, इसमें एक वर्ड ध्यान में रखना है इस थ्योरी में, प्रत्येक स्टेज में साइको सोशियल क्राइसिस प्रेजेंट होता है। ठीक है, साइकोसोशल क्राइसिस का मतलब होता है फिजिकल, लिख लेना साइड में, ये वर्ड एनक्लेक्स में दिया हुआ है, इस वर्ड के बिना ये पूरी थ्योरी समझ में नहीं आएगी। ठीक है, साइकोसोशल क्राइसिस लाइफ के हर एक स्टेजेस में डेवलप होता है। अब साइकोसोशल क्राइसिस का मीनिंग क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। साइकोसोशल क्राइसिस का मतलब होता है कि फिजिकल ग्रोवन अप के साथ में, फिजिकल मैच्योरिटी के साथ में सोशियल डेवलपमेंट होना। ठीक है, उसको अपन बोलते हैं साइको सोशल क्राइसिस। आई बात समझ में? वापिस समझ लेना। जो फर्स्ट थ्योरी है साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, ठीक है, तो इसमें 8 स्टेजेस है, लाइफ को 8 स्टेज में डिवाइड कर दिया है और प्रत्येक लाइफ के प्रत्येक स्टेज में इंडिविजुअल का साइको सोशल क्राइसिस डेवलप होता है। ठीक है, साइकोसोशल क्राइसिस का मीनिंग क्या होता है कि फिजिकल ग्रोन अप के साथ या फिजिकल मैच्योरिटी के साथ में सोशल डेवलपमेंट होना। ठीक है, उसको अपन क्या बोलेंगे? साइको सोशल क्राइसिस। ठीक है, अब या तो ये साइको सोशल क्राइसिस होगा यानी कि बच्चा एज बढ़ने के साथ साथ सोशली भी चीज़ों को सीखेगा। ठीक है, सोशली भी डेवलप होगा। तो या तो ये साइको सोशल क्राइसिस सक्सेसफुल होगा यानी बच्चा सीखेगा सोसाइटी को, सोशल चीज़ों को, और या फिर ये अनसक्सेसफुल होगा तो उसको अपन बोलेंगे साइको सोशल क्राइसिस का फेल होना। ठीक है, और यदि साइको सोशल क्राइसिस में बच्चा सोशली ग्रो कर रहा है तो उसको अपन बोलेंगे साइको सोशल क्राइसिस का सक्सेसफुल होना। ठीक है, तो सिंपल सा मैंने आपको बता दिया है प्रत्येक स्टेजेस में साइको सोशल क्राइसिस। अब हर एक स्टेज में अलग अलग साइको सोशल क्राइसिस होगी। ठीक है, वो ही अपन स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट जो अपनी स्टेज है इन्फेंसी स्टेज, जिसके अंदर 0 से 18 मंथ तक का जो बच्चा है वो इंक्लूड किया गया है। इस स्टेज की साइको सोशल क्राइसिस का नाम है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ठीक है, ये क्या है? साइको सोशल क्राइसिस, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। अब देखिए इस स्टेज में इंडिविजुअल या तो ट्रस्ट करना सीखेगा, यदि क्राइसिस सक्सेसफुल होगी यानी बच्चा सोशली चीज़ों को सीखेगा तो या तो वो ट्रस्ट करना सीख जाएगा। ठीक है, या फिर यदि ये साइको सोशल क्राइसिस फेल हुई, इंडिविजुअल का ट्रस्ट बिल्डअप नहीं हो सका इस एज ग्रुप में, तो फिर वो मिसट्रस्ट यानी कि शक की प्रवृत्ति का हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने को 8 की 8 स्टेजेस समझनी है। सेकेंड स्टेज की बात करता हूँ मैं। सेकेंड स्टेज है टोडलर स्टेज, जिसके अंदर 18 मंथ से लेकर के 3 साल तक का जो बच्चा है, एज ग्रुप है, उसको इंक्लूड किया गया है। और इस स्टेज की साइको सोशल क्राइसिस का नाम है ऑटोनोमी वर्सेस शेम या फिर डाउट। ठीक है,
अब देखिए, इस एज ग्रुप में बच्चा या तो ऑटोनॉमी का मतलब होता है सेल्फ डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, ठीक है। तो या तो ये जब साइकोसोशियल क्राइसिस है जिसका नाम है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, तो या तो इस स्टेज में बच्चा ये साइकोसोशियल क्राइसिस सक्सेसफुल होगी तो इंडिविजुअल ऑटोनॉमी यानी कि सेल्फ डिसीजन मेकिंग सीख जाएगा आगे जा करके। और यदि ये साइकोसोशियल क्राइसिस फेल हुई, ठीक है, अनसक्सेसफुल हुई, तो उस कंडीशन में बच्चा जो है वो शेम या फिर डाउट में जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, थर्ड वन, प्री स्कूल, जो कि 3 से 6 वर्ष का एज ग्रुप इसमें लिया है, प्री स्कूल स्टेज, ठीक है, स्कूल से पहले का स्टेज। तो इस स्टेज की साइको सोशल क्राइसिस का नाम है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, ठीक है। अब ये साइको सोशल क्राइसिस या तो सक्सेसफुल होगी तो इंडिविजुअल क्या होगा, इनिशिएटिव होगा, ठीक है। और यदि फेल हुई, अनसक्सेसफुल हुई, तो इंडिविजुअल क्या होगा, गिल्ट में जाएगा, ठीक है। अब देखिए, इनिशिएटिव का मीनिंग क्या होता है? इनिशिएटिव का मीनिंग होता है कि इंडिविजुअल जो है किसी भी काम को शुरुआत करने में, स्टार्टिंग करने में सक्षम होना, ठीक है। इनिशिएटिव का मीनिंग ये होता है कि जब ये क्राइसिस सक्सेसफुल होती है तो उस कंडीशन में बच्चा जो है वो आगे उसमें लीडरशिप के गुण आते हैं, लीड करता है, वो मैनेजर के गुण आते हैं उसमें, ठीक है, मैनेज कर सकता है चीज़ों को वो। अदरवाइज क्या होगा कि वो चीज़ों को मैनेज करना नहीं सीखेगा और गिल्ट में रहना शुरू कर देगा। नेक्स्ट, चौथी जो स्टेज है दैट इज स्कूल एज, ठीक है। तो देखिए, स्कूल एज कितना पीरियड रहता है इसमें, 6 to 12 ईयर का जो पीरियड है वो स्कूल गोइंग एज में रहता है, ठीक है। इस स्टेज की साइकोसोशियल क्राइसिस का नाम है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। या तो साइकोसोशियल क्राइसिस सक्सेसफुल होगी तो इंडस्ट्री डेवलप होगा, और यदि फेल हुई या अनसक्सेसफुल हुई तो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बच्चे में डेवलप होगा, ठीक है। इंडस्ट्री का मतलब होता है परिश्रम का मतलब बच्चा जो है वो मेहनती होगा, ठीक है। तो या तो ये साइकोसोशियल जो क्राइसिस है सक्सेसफुल होगी तो बच्चा जो है वो इंडस्ट्रियस होगा, ठीक है। और यदि फेल हुई तो बच्चा जो है वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा कि मुझसे नहीं होता, मैं दूसरों के बजाय बहुत कमतर हूँ, मेरे से हो ही नहीं सकता कोई काम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन इज फिफ्थ जो अपनी स्टेज है दैट इज एडोलेसेंस। कितना एज ग्रुप रहता है, 12 to 20 ईयर एज ग्रुप रहता है इसमें। अब देखिए, इस स्टेज की साइकोसोशियल क्राइसिस का नाम है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। यानी कि इस स्टेज में इंडिविजुअल अपने आप को आइडेंटिफाई करता है, ठीक है, कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या पर्पज़ है, मुझे आगे जा करके क्या करना है, मैं क्या बन सकता हूँ, मैं क्या अपने आप के साथ बेहतर कर सकता हूँ। तो या तो आइडेंटिटी डेवलप होगी इसमें, और या फिर रोल कन्फ्यूजन। यदि ये साइकोसोशियल क्राइसिस फेल हुई, ठीक है, तो रोल कन्फ्यूजन में चला जाएगा बच्चा, उसको पता नहीं रहेगा आगे जा करके कि मुझे करना क्या है, वो हर चीज़ें दूसरों से पूछ करके करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन, सिक्स्थ जो है दैट इज अर्ली अडल्टहुड। कितना एज ग्रुप है इसमें, 20 to 30 ईयर का एज ग्रुप इसमें आता है। इस स्टेज की साइकोसोशियल क्राइसिस का नाम है इंटीमेशन या फिर इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। इस स्टेज में यदि ये साइकोसोशियल क्राइसिस सक्सेसफुल हुई तो बच्चा इंटीमेसी सीखेगा, और यदि अनसक्सेसफुल हुई तो आइसोलेटेड रहेगा। इंटीमेसी का मतलब होता है एक दूसरों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने की कला सीखना, दैट इज इंटीमेसी, ठीक है। और यदि ये साइकोसोशियल क्राइसिस अनसक्सेसफुल हुई तो बच्चा जो है वो आइसोलेशन यानी अकेला रहना सीख जाएगा। चलिए नेक्स्ट, मिडल अडल्टहुड। कितना एज ग्रुप होता है, 30 to 65 ईयर एज ग्रुप इसमें रहता है। तो इसमें जो इंडिविजुअल है दैट इज, इसकी जो साइकोसोशियल क्राइसिस है उसका नाम है जनरेटिविटी वर्सेस स्टेग्नेशन। जनरेटिविटी का मतलब होता है प्रोडक्टिविटी, और स्टेग्नेशन का मतलब होता है स्टॉपेज। यानी ये जो साइकोसोशियल क्राइसिस है, इस साइकोसोशियल क्राइसिस में यदि ये सक्सेसफुल हुई तो इंडिविजुअल जनरेटिव होगा यानी प्रोडक्टिव होगा, यानी इस एज ग्रुप में भी वो चीज़ों को करने के लिए सक्षम होगा, प्रोडक्टिव होगा, ठीक है। और या फिर यदि ये साइकोसोशियल क्राइसिस अनसक्सेसफुल हुई तो इंडिविजुअल जो है वो स्टेग्नेशन यानी कि स्टॉपेज, यानी कि अब मुझसे कुछ नहीं होगा, अब मेरा जो एज है वो हो चुकी है, अब मैं ओल्ड हो चुका हूँ, ठीक है, ये बैठ करके, ये मान करके वो बैठ जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट और लास्ट अपनी स्टेज है दैट इज लेट अडल्टहुड, ठीक है, या लेट अडल्ट। इसमें कौन सा एज ग्रुप रहेगा? मोर देन 65 ईयर एज ग्रुप, अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनका एज ग्रुप, ठीक है। तो देखिए इसमें इस स्टेज की साइको सोशल क्राइसिस का नाम है इंटेग्रिटी वर्सेस डेस्पायर। इंटेग्रिटी का मतलब होता है अखंडता, ठीक है, वर्सेस डेस्पायर का मतलब होता है निराशा, ठीक है। तो देखिए इस साइको सोशल क्राइसिस यदि ये सक्सेसफुल होगी तो इंडिविजुअल जो है वो इंटीग्रिटी फील करेगा, यानी कि मैं अपने जीवन को जी चुका हूँ, मैं अपनी लाइफ से संतुष्ट हूँ, अखंडता, इंटीग्रिटी, ठीक है। जबकि यदि ये जो साइको सोशल क्राइसिस है ये अनसक्सेसफुल हुई, यदि ये फेल हुई, तो इंडिविजुअल क्या होगा? डेस्पायर होगा, निराश होगा, वो अपने जीवन को पीछे मुड़ करके देखेगा और सारे दिन ये सोचते रहेगा कि मैंने अपने लाइफ में ये गलतियाँ की, मैंने ये किया, मैंने वो गलत किया, डेस्पायर यानी निराशा में चला जाएगा, ठीक है। तो ये होती है अपनी फर्स्ट जो थ्योरी है साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी कंप्लीट होती है। चलिए सेकंड अपन बात करते हैं कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थी, ध्यान में रखना। सेकंड है कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, किसने दी थी? जेन पियाजेट ने दी थी। अब क्या है देखिए इसमें, इन दिस थ्योरी आइडेंटिफाई हाउ माइंड ऑर्गेनाइज एंड अडेप्ट टू इट्स एनवायरनमेंट। अब देखिए इस थ्योरी में अपन क्या समझते हैं कि अपना जो माइंड है ये किस प्रकार से ऑर्गेनाइज्ड है और एनवायरनमेंट के साथ में कैसे अडेप्ट होता है, ठीक है। यानी कि ह्यूमन जो माइंड है उस माइंड का एनवायरनमेंट के साथ में अडेप्टेशन, बच्चा जैसे जैसे ग्रो करता है वो अपने दिमाग को अपने सराउंडिंग के एनवायरनमेंट में, अपनी सोसाइटी में क्या करता है? वो अडेप्ट करता है, ठीक है। तो उसके बारे में इस थ्योरी में विस्तार से समझाया गया है, ठीक है। इट इज़ रिलेटेड टू, अपन जितना काम का उतना स्टडी करेंगे, ठीक है। इट इज़ रिलेटेड टू इंडिविजुअल्स फ्रेमवर्क ऑफ थॉट, कि इंडिविजुअल का जो थॉट प्रोसेस है जैसे जैसे वो ग्रो करता है उस ग्रोथ के साथ में, ठीक है, उसका जो थॉट है यानी दुनिया को देखने का नज़रिया है, थॉट प्रोसेस है, वो किस प्रकार से ग्रो करता है, ये इस थ्योरी में बताया गया है, ठीक है। तो दो ही चीज़ें बताई गई है। पहली चीज़ क्या है कि माइंड जो है वो एनवायरनमेंट के साथ कैसे अडेप्ट होता है, और दूसरी चीज़ क्या बताई है कि इंडिविजुअल का जो माइंड है उसका थॉट प्रोसेस जो है वो किस प्रकार से ग्रो होता है। ये दो चीज़ें इस थ्योरी में बताई गई है, ठीक है। चलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में आज तक कभी क्वेश्चन नहीं आया इसमें से, बस ये नाम इंपॉर्टेंट है कि कोग्निटिव डेवलपमेंट किसने दी थी? जेन पियाजेट ने दी थी। चलिए नेक्स्ट अपन आगे बात करते हैं मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, किसने दी थी? लॉरेंस कोहलबर्ग ने दी थी। क्या है इसमें? इन दिस थ्योरी इन्वॉल्व एक्सेप्टेंस ऑफ वैल्यू एंड रूल्स ऑफ सोसाइटी इन ए वे दैट शेप बिहेवियर। वैल्यू का मतलब होता है सोसाइटल मूल्य, एंड रूल्स ऑफ सोसाइटी यानी सोसाइटी के जो नॉर्म्स है, जो रूल्स हैं यानी जो नियम है, कानून कायदे जो बनाए हैं, ठीक है, उसको अपने बिहेवियर में शामिल करना, ठीक है, ये सीखता है बच्चा। तो एक जो बच्चा है, जो इंडिविजुअल है, जैसे जैसे वो ग्रो करता है तो जो सोसाइटल वैल्यू है, सोसाइटल रूल्स है, जो नॉर्म्स है सोसाइटी के, उनको अपने बिहेवियर में किस प्रकार से सीखता है, उसको बोलते हैं मोरल डेवलपमेंट। मोरल का मतलब होता है नैतिक, ठीक है, डेवलपमेंट मतलब विकास, ठीक है। तो ये जो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है जो कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने दी थी, ठीक है, जिसके अंदर बच्चा जो है वो सोसाइटल नॉर्म्स को, रूल्स एंड रेगुलेशंस को सीखता है। चलिए ये भी इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका नाम ध्यान में रखना है अपने को। चलिए अगली इंपॉर्टेंट है फोर्थ वन, साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी, किसने दी थी? एस फ्राइड, सिगमंड फ्राइड ने दी थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए इस थ्योरी के अंदर तीन कंपोनेंट है, तीनों इंपॉर्टेंट है, आगे अपन पढ़ेंगे डीप डिटेल में। तो फर्स्ट वन इज लेवल ऑफ अवेयरनेस, एक तो ये अपन देखेंगे जिसके अंदर कॉन्शियसनेस का, अवेयरनेस का जो लेवल है, जैसे कि कॉन्शियस, सेमी कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, तीन चीज़ें पढ़ेंगे इसमें। सेकंड है एजेंसीज ऑफ माइंड, जिसके अंदर अपन इड, ईगो, सुपर ईगो, ये अपन स्टडी करेंगे। और थर्ड वन जो है कंपोनेंट दैट इज साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट स्टेजेस। तो देखिए साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी में जो फर्स्ट कंपोनेंट है लेवल ऑफ अवेयरनेस, ठीक है, ये स्टडी करते हैं अपन। तो देखिए तीन प्रकार के लेवल ऑफ अवेयरनेस पाए जाते हैं। फर्स्ट अनकॉन्शियस, सेकंड सेमी कॉन्शियस या प्री कॉन्शियस,
और थर्ड वन कॉन्शियस। ठीक है, 3 प्रकार का मस्तिष्क होता है इंडिविजुअल का। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कॉन्शियस लेवल या कॉन्शियस माइंड, जिसके अंदर मेमोरीज, फीलिंग्स, थॉट, विशेज आर रिप्रेस्ड एंड आफ्टर रिकॉल दे कैन नॉट कम्स इनटू कॉन्शियस अवेयरनेस। यानी ऐसा माइंड जिसके अंदर अपनी जो मेमोरीज हैं, अपनी जो फीलिंग्स हैं, अपने जो थॉट हैं, अपने जो विशेज हैं, ये सारी की सारी क्या होती है, रिप्रेस्ड, दबी रहती है। और रिकॉल के बाद भी, यानी बहुत ज़्यादा याद करने के बाद भी वो चीज़ें कॉन्शियस अवेयरनेस नहीं आती है, उसको हम बोलते हैं अनकॉन्शियस माइंड। ठीक है, चलिए सेकंड है प्री कॉन्शियस या सेमी कॉन्शियस या सब कॉन्शियस। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत स्ट्रॉन्ग माइंड है ये। ठीक है, तो देखिए ऐसा माइंड जिसमें मेमोरीज, फीलिंग, थॉट, विशेज, डिज़ायर, ये सब जो है माइट नॉट बी इमीडिएट अवेयरनेस, अभी फिलहाल ये अवेयरनेस में नहीं है, लेकिन बट कैन बी रिकॉल्ड टू कॉन्शियस। लेकिन जब भी अपन थोड़ा सा जोर देकर के याद करेंगे तो ये अपने कॉन्शियस अवेयरनेस में आ जाएगी और अपने को सारी चीज़ें पता चल जाएगी, याद आ जाएगी। ठीक है, तो ये है सेमी कॉन्शियस, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना। नेक्स्ट कॉन्शियस। तो लॉजिकल कॉन्शियस माइंड क्या होता है, लॉजिकल होता है, रेगुलेटेड बाय रियलिटी प्रिंसिपल, यानी अभी एट प्रेजेंट ये क्या होता है, रियलिटी पे आधारित होता है। ठीक है, इमीडिएट अवेलेबल टू एन इंडिविजुअल, तुरंत किसी को अपन कोई बात पूछेंगे वो बता देगा, इसका मतलब वो क्या है, कॉन्शियस अवेयर में है। ठीक है, तो ये होता है अपना फर्स्ट कंपोनेंट जिसका नाम है लेवल ऑफ अवेयरनेस। ठीक है, 3 कंपोनेंट है साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी में। फर्स्ट अपना हो गया, सेकंड अपन स्टडी करेंगे एजेंसीज ऑफ माइंड, जिसके अंदर 3 चीज़ें दे रखी है इसने, सिगमंड फ्राइड ने। एजेंसीज ऑफ माइंड जिसमें इड, ईगो, सुपर ईगो, 3 चीज़ें स्टडी करेंगे अपन। तो फर्स्ट वन देखिए, तीनों इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना। ठीक है, तो इड क्या है, ईगो क्या है, सुपर ईगो क्या है। इड है, इड प्रेजेंट एट बर्थ, बर्थ टाइम पे प्रेजेंट होता है। ईगो 4 से 6 मंथ पे डेवलप होता है, और सुपर ईगो एट 5 ईयर के बाद में जो है वो डेवलप स्टार्ट होता है। इड वर्क करता है प्लेजर प्रिंसिपल पे, इसको आनंद चाहिए बस, चाहे फिजिकल रास्ते से या मेंटल रास्ते से या सोशल तरीके से, इसको आनंद चाहिए। प्लेजर के प्रिंसिपल पे ये काम करता है, इसको कोई मतलब नहीं है सही क्या है गलत क्या है, इसको कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, इसको चाहिए आनंद। जबकि ईगो जो है ये रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है, इसको आनंद तो चाहिए लेकिन सही के साथ आनंद चाहिए इसको। ठीक है, रियलिटी प्रिंसिपल पे ये काम करता है। सुपर ईगो आइडियलिज्म एंड मोरलिज्म, ये क्या है, ये सुप्रीम लेवल पर है। ये बोलता है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ अच्छा ही करना है, मुझे सिर्फ सही करना है, आइडियल होना चाहिए जो मैं कर रहा हूँ। ठीक है, और साथ ही साथ वो क्या है, नैतिक जो मूल्य है उनको कोई नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। ठीक है, यानी सोसाइटी के हिसाब से सब चीज़ें सही होगी तो ही मैं वो काम करूँगा, अदरवाइज मैं नहीं करूँगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं इड जो है, इड क्या होता है, आईडी जिसको अपन बोलते हैं, ये सेल्फिश होता है, ग्रीडी होता है, डिमांडफुल होता है और फिजियोलॉजिकल नीड को फुलफिल कराने वाला होता है। ठीक है, यानी कि इड को कोई मतलब नहीं, इड एक तरह से क्या है, सेल्फिश है। इसको अपने चीज़ों का, अपने सुकून चाहिए, इसको अपनी खुशी चाहिए, इसको अपनी जो लालच है वो फुलफिल होनी चाहिए, अपनी डिमांड फुलफिल होना चाहिए। ठीक है, खाने की हो चाहे घूमने फिरने की हो, कुछ भी हो, इसको ये अपने आप पे सीमित रहता है। जबकि ईगो जो है ये मेंटेन करता है बैलेंस को इड के और सुपर ईगो के बीच में। ये बोलता है कि थोड़ा सा मुझे अपनी डिमांड भी चाहिए, लेकिन थोड़ी सी वो चीज़ें क्या है, सही भी होनी चाहिए सोसाइटी के हिसाब से। ठीक है, और ये क्या होता है, इड और ईगो क्या होता है, और ईगो वॉचमैन होता है। वॉचमैन का मतलब होता है कि सही गलत को परखने वाला, सही गलत को साथ में लेकर के चलने वाला वॉचमैन होता है। और इट सजेस्ट राइट एंड रॉन्ग, ये कहता है कि नहीं, कुछ चीज़ें जो है वो अपनी लाइफ में सही होनी चाहिए, कुछ चीज़ें जो गलत है उनको अपने को सुधारना चाहिए। ठीक है, ये राइट और रॉन्ग को लेकर के साथ में चलता है। ठीक है, जबकि जो सुपर ईगो है ये क्या करता है, ये डिसाइड करता है राइट और रॉन्ग। ये बोलता है कि मैं तय करूँगा अपने सोसाइटल नॉर्म के हिसाब से कि सही क्या है और गलत क्या है, और वही उसी पे फॉलो करना, उसी को फॉलो करना होगा सबको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं इड जो है नॉट अवेयर अबाउट कल्चर, इसको कल्चर वल्चर से कोई मीनिंग नहीं है। ये बोलता है कि कल्चर मुझे पता है, मैं नहीं जानता कल्चर क्या होता है। ठीक है, होंगे आपके नियम, आपके कानून कायदे होंगे, मुझे अपना देखना है बस। ठीक है, इसको कोई मीनिंग नहीं है। जबकि जो ईगो है ये अवेयर होता है कि भैया हमारे रीति रिवाज जो हैं वो भी ज़रूरी है, ये अवेयर होता है। और जबकि जो सुपर ईगो है ये फॉलो करता है, ये स्ट्रिक्टली बोलता है कि कल्चर को फॉलो करना ही होगा। ठीक है, ये इतना जोर देकर के बोलता है।
चलिए, तो ये हो गया अपना इड, ईगो, सुपर ईगो। अब देखिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी। ठीक है, तो इसकी स्टेजेस हैं इसकी भी। फर्स्ट स्टेज है दैट इज ओरल स्टेज, यानी इस स्टेज के अंदर 0 to 1 ईयर का जो एज ग्रुप है वो रखा गया है। तो ओरल स्टेज में जो बच्चा है, माउथ इज ग्रेटिफिकेशन ऑर्गन, उस स्टेज में माउथ जो है बच्चे के लिए ग्रेटिफिकेशन यानी सुकून का, प्लेजर का रास्ता जो है वो माउथ रहता है इस स्टेज में। ठीक है, बच्चे को माउथ से ही प्लेजर मिलता है, इसलिए स्टेज में ज़्यादा मैक्सिमम बच्चा जो है वो ब्रेस्ट फीड करता है। ठीक है, और यदि जो ये जो स्टेज है यदि ये फिक्स हो गई, यानी यदि बच्चा 1 साल के बाद में ये जो स्टेज है ये इससे ऊपर उठ जाना चाहिए था, बच्चे को इससे आगे बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन यदि ये जो स्टेज है ये फिक्स हो गई, बच्चा इससे आगे नहीं बढ़ा 1 साल के बाद में, फिक्स हो गई, देन एडिक्शन, तो वो आगे जाकर के या तो वो सिगरेट स्मोकिंग करेगा या कोई ड्रग वगैरह लेगा या फिर एल्कोहल कंज्यूम करेगा। ठीक है, एडिक्शन में चला जाएगा। चलिए, जितना पढ़ा रहा हूँ उतना ही समझना है। ठीक है, इसके आगे दिमाग नहीं लगाना है, थ्योरी बड़ी बहुत है बुक के अंदर। मैंने जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो सारी निकाल ली है। सेकेंड स्टेज है दैट इज एनल। ठीक है, कौन सा एज ग्रुप है इस स्टेज में? 1 से 3 वर्ष का एज ग्रुप इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। ठीक है, एनल स्टेज में एनएस इज ग्रेटिफिकेशन ऑर्गन। ठीक है, ये सुकून का जो अच्छा फील कराने का जो ऑर्गन है वो इस स्टेज में एनएस रहता है। ठीक है, एनल रूट रहता है, गुदा द्वार जिसको बोलते हैं। इफ फिक्स, यदि ये 3 साल के बाद में यदि ये स्टेज हट जानी चाहिए थी, यदि ये नहीं हटती है तो ये फिक्स हो जाएगी, और फिक्स हो जाएगी तो बच्चा जो है वो आगे जा कर के बड़ा होकर के ओसीडी उसको होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। ओसीडी मतलब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं फेलिक स्टेज। कौन सा एज ग्रुप है? 3 से 6 साल का एज ग्रुप है। तो देखिए, अनकॉन्शियसली अपोजिट सेक्स अट्रैक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना कि फेलिक स्टेज में 3 से 6 साल का जो बच्चा होता है वो अनकॉन्शियसली न चाहते हुए भी अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, तो बॉयज़ हैं उनमें डेवलप होगा ओडिपस कॉम्प्लेक्स, और यदि गर्ल्स हैं तो उनमें डेवलप होता है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, यानी कि बॉयज़ अपनी मदर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और जबकि जो गर्ल्स हैं वो इस स्टेज में अपने जो फादर हैं यानी कि जो मेल जेंडर है उसकी तरफ इस स्टेज में अनकॉन्शियसली अट्रैक्ट होती है। ये वर्ड ध्यान में रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फोर्थ जो स्टेज है दैट इज लेटेंसी फेज या स्टेज। इसके अंदर 6 to 12 ईयर का एज ग्रुप रखा जाता है। तो देखिए, लिबिडो सप्रेस, ठीक है, एंड चेंज इनटू फिजिकल एक्टिविटी या फिजिकल प्ले। लिबिडो का मतलब होता है सेक्सुअल डिजायर। तो इस स्टेज में 6 से 12 की जो स्टेज है इसमें लिबिडो सप्रेस रहती है, जो सेक्स की डिज़ायर है वो दबी रहती है। क्यों दबी रहती है? क्योंकि बच्चा जो है वो फिजिकल प्ले पे जोर देता है, उसका ध्यान यहाँ होता है, तो जब यहाँ ध्यान होगा तो यहाँ ध्यान उसका नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जेनाइटल स्टेज, यानी मोर देन 12 ईयर का जो स्टेज है, यानी 12 के बाद में जो टीनेज आता है बच्चे के अंदर, उस स्टेज में कॉन्शियसली अपोजिट सेक्स अट्रैक्शन, वो चाह करके जो विपरीत लिंग है, यानी मेल है तो फीमेल की तरफ और फीमेल है तो मेल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ अपना चैप्टर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।